बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमीज राजा आज बिला मुकाबला चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब हो गए हैं, मगर उससे पहले ही मोहम्मद हफीज जो कि पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी है, उनसे ज्यादती का सिलसिला शुरू हो गया है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में आप भाइयों को इसी बारे में बताएंगे, मगर मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप भाई इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, जैसे कि आप भाइयों को मालूम होगा कि रमीज राजा तकरीबन शुरू से मोहम्मद हफीज के खिलाफ है और वो अक्सर औकात मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ताहम इस दौरान जब मोहम्मद हफीज को वार्निंग मतलब के डेड लाइन और इमाद वसीम को छोड़ दी गई तो मोहम्मद हफीज इस पर काफी नाराज है और काफी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि सीनियर बल्लेबाज के साथ ऐसा ही चलता है। शुएब मलिक की बात करें तो उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है जब उन्हें ICC T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर किया गया, जबकि इससे पहले शाद खान अफरीदी के साथ भी ऐसा ही किया था जब उन्हें आखिरी मैच नहीं दिया गया था, हालांकि वो पाकिस्तान के हीरो थे। मगर अब मोहम्मद हफीज जो इज्जत के साथ ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 खेलना चाहते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट होना चाहते हैं, उससे पहले ही मोहम्मद हफीज के साथ गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया जा रहा है, जिस पर मोहम्मद हफीज का रद्द अमल भी सामने आया है। और आज मोहम्मद हफीज जो कि पाकिस्तान पहुंच भी गई है, मोहम्मद हफीज का कहना था कि पाकिस्तान के लिए खेलता रहा हूं, PCB ने जलील करके रख दिया है। मेरे पास वसीम खान और जाकिर खान के खिलाफ सबूत मौजूद है। वर्ल्ड कप खेलूंगा तो इज्जत के साथ खेलूंगा, वरना नहीं खेलूंगा। 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। जबकि दूसरी जानिब PCB ने इस मामले पर वजाहती बयान जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इमाद वसीम की तरह मोहम्मद हफीज को भी 16 सितंबर की डेडलाइन दी थी। बयान में कहा गया कि मोहम्मद हफीज के मामले में कोई जानिबदारी नहीं बरती गई। मोहम्मद हफीज को भी इमाद वसीम जितनी ही इजाजत दी थी। PCB के मुताबिक कैरिबियन लीग खेलने वाले मोहम्मद हफीज से शायद राब्ता ना हो सका। दोनों ही खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा है। गुज़िश्ता रोज खबर आई थी कि PCB ने रिपोर्ट करने के लिए मोहम्मद हफीज को 12 सितंबर और इमाद वसीम को 16 सितंबर की डेडलाइन दी थी। उम्मीद है दोस्तों कि आज की मुख्तसर वीडियो भी आप भाइयों को पसंद आई होगी।